आपके बैंक अकाउंट में 10,000 रुपए पड़े हैं और आप सोच रहे हैं कि इसका क्या किया जाए। कोई कहता है खर्च कर दो, कोई कहता है सेविंग में पड़ा रहने दो। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि ये 10,000 रुपए सिर्फ एक बार सही जगह लगाकर, बिना किसी हर महीने की टेंशन के, आपके फ्यूचर की एक बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे एक ऐसे इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी की जहां आपको बार बार पैसा नहीं डालना है। इसे कहते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट। बस एक बार लगाया और भूल गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, ये 10,000 रुपए 10, 15 या 20 साल बाद कितने बन सकते हैं? क्या ये सच में करोड़ों में बदल सकते हैं? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं बिल्कुल आसान कैलकुलेशन के साथ। लेकिन एक बात शुरू में ही साफ कर दूं, ये वीडियो किसी भी तरह की फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। ये सिर्फ जानकारी और एजुकेशन के लिए है, ताकि आप इन्वेस्टमेंट के पावर को समझ सके। दोस्तों, जब भी हम इन्वेस्टमेंट का सोचते हैं तो एसबीआई का नाम सबसे पहले दिमाग में आता है। लेकिन एसबीआई के इतने सारे म्यूचुअल फंड्स हैं कि एक आम इंसान का कंफ्यूज होना बिल्कुल नॉर्मल है। कौन सा चुने, कहां पैसा लगाएं? इसीलिए आज हमने आपके लिए रिसर्च करके एसबीआई का एक ऐसा फंड निकाला है जिसने अपने इन्वेस्टर्स को बीते सालों में काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। अब आप सोचेंगे कि भला 10,000 रुपए से कोई करोड़पति कैसे बन सकता है? सुनने में यह मजाक लग सकता है, लेकिन यहीं पर काम आती है दुनिया की सबसे ताकतवर फाइनेंशियल फोर्स, कंपाउंडिंग। इसे ऐसे समझिए, जैसे पहाड़ से बर्फ का एक छोटा सा गोला जब लुढ़कना शुरू करता है तो वो अपने साथ और बर्फ लपेटता जाता है और नीचे पहुंचते पहुंचते एक विशाल गोला बन जाता है। आपका पैसा भी म्यूचुअल फंड्स में ठीक इसी तरह ग्रो होता है। आपका रिटर्न भी री इन्वेस्ट होता है और फिर उस रिटर्न पर भी रिटर्न मिलता है। अमीर लोग अमीर इसीलिए बनते हैं क्योंकि वो इस पैसे से पैसा बनाने के सीक्रेट को जल्दी समझ जाते हैं। और जब बात भरोसे की हो तो एसबीआई से बड़ा नाम शायद ही कोई हो। यह सिर्फ हमारे देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक नहीं है, बल्कि आज ये इंडिया की नंबर 1 म्यूचुअल फंड कंपनी भी है। इसका एयूएम यानी लोग इसके फंड्स में कितना पैसा मैनेज कर रहे हैं, वो लगभग 11 लाख करोड़ रुपए का है। यह दिखाता है कि देश का कितना भरोसा इस नाम के साथ जुड़ा है। तो चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। क्या यह फंड आपके फ्यूचर को सिक्योर कर सकता है? क्या 10,000 सच में करोड़ों बनेंगे? और क्या इसमें कोई गारंटी है? इन सभी सवालों के जवाब आपको आगे मिलेंगे, तो वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखिएगा। क्या आपने कभी लमसम इन्वेस्टमेंट ट्राई किया है? नीचे कमेंट्स में यस या नो लिखकर बताइए। देखिए, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने के दो मेन रास्ते होते हैं। एक है एसआईपी, जिसमें आप हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट डालते हैं, जैसे कोई ईएमआई। और दूसरा है लमसम, जिसमें आप एक ही बार में एक बड़ा अमाउंट डालकर उसे लंबे समय के लिए छोड़ देते हैं। आज हम इसी लमसम प्लान की बात कर रहे हैं। तो जिस फंड को हमने आज चुना है उसका नाम है एसबीआई मिड कैप डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। नाम से ही पता चलता है कि ये एक मिड कैप फंड है। अब ये मिड कैप क्या होता है? ऐसे समझिए, स्टॉक मार्केट में 3 तरह की कंपनीज होती हैं। बड़ी यानी लार्ज कैप, जैसे रिलायंस, टीसीएस। बिल्कुल छोटी यानी स्मॉल कैप। और इन दोनों के बीच की कंपनीज यानी मिड कैप। मिड कैप कंपनीज वो होती हैं जिनमें फ्यूचर के मल्टी बैगर यानी अगला बड़ा स्टार बनने का जबरदस्त पोटेंशियल होता है। अब देखते हैं इस फंड की पास्ट परफॉर्मेंस कैसी रही है। पिछले 6 महीने में इसने लगभग 4% का रिटर्न दिया है। पिछले 1 साल का रिटर्न -1.70% रहा है। अब आप कहेंगे, अरे ये तो नुकसान है। देखिए, स्टॉक मार्केट हमेशा सीधी लाइन में ऊपर नहीं जाता। पिछले साल मार्केट में काफी उतार चढ़ाव था, जिसका असर सभी फंड्स पर पड़ा है। इसीलिए शॉर्ट टर्म नंबर्स देखकर घबराना नहीं चाहिए। और पिछले 5 सालों में इसने 219% का शानदार रिटर्न दिया है। और जब से ये फंड शुरू हुआ है तब से इसने करीब 824% रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। ये सारे आंकड़े पास्ट परफॉर्मेंस के हैं। पास्ट परफॉर्मेंस कभी भी फ्यूचर रिटर्न्स की गारंटी नहीं होती। मार्केट के हिसाब से फ्यूचर में ये कम या ज्यादा हो सकते हैं। अब ये फंड आपका पैसा लगाता कहां है? ये जानना बहुत जरूरी है कि आपका पैसा आखिर जा कहां रहा है। ये फंड कुल 60 कंपनीज में आपका पैसा इन्वेस्ट करता है। कुछ बड़े नाम ये हैं: क्रिसिल लिमिटेड, सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड, श्री सीमेंट लिमिटेड और ऐसी ही कई और दमदार कंपनीज। इसका मतलब है, जब आप इस फंड में पैसा लगाते हैं तो आप एक तरह से इन सभी कंपनीज की ग्रोथ में हिस्सेदार बन जाते हैं। जैसे जैसे ये कंपनीज बड़ी बनेंगी, आपका पैसा भी ग्रो करेगा। कुछ और जरूरी डिटेल्स ये हैं। इस फंड का करंट एनएवी 261 रुपए 21 पैसे है, यानी इस फंड की एक यूनिट का आज का प्राइस इतना है। इस फंड का साइज करीब 22,200 करोड़ रुपए है, यानी इतने पैसे लोगों ने मिलकर इस फंड में लगाए हैं। और इस फंड का मिनिमम लमसम लिमिट
कम से कम 5,000 रुपए से आप लमसम इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। अगर आप 1 महीने से पहले अपना पैसा निकालते हैं तो आपको 0.25% का एक छोटा सा चार्ज देना होगा, और 1 महीने के बाद और 90 दिनों से पहले अपना पैसा निकालते हैं तो आपको 0.10% का एक छोटा सा चार्ज देना होगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। साथ ही इस फंड का एक्सपेंस रेशो 0.85% है, यानी इस फंड को मैनेज करने की सालाना फीस जो फंड मैनेजर आपकी इन्वेस्टमेंट में से लेते हैं। अब आते हैं उस पार्ट पर जिसका आपको इंतजार था। अगर आज आप इस फंड में सिर्फ 10,000 रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट करके उसे छोड़ देते हैं तो वो फ्यूचर में कितना बन सकता है। हम यहां फंड के ऑल टाइम करीब 824% रिटर्न की जगह एक अनुमान के तौर पर 25% का सालाना रिटर्न मानकर चलते हैं। 10 साल बाद आपका 10,000 का इन्वेस्टमेंट बढ़कर हो सकता है 93,132 रुपए। 15 साल बाद यही 10,000 रुपए बन सकते हैं 2,84,217 रुपए। 20 साल बाद आपका 10,000 का इन्वेस्टमेंट आपको दे सकता है 8,87,362 रुपए, और 31 साल बाद अगर आप धैर्य रखते हैं तो आपका सिर्फ 10,000 का इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से भी ज्यादा की विशाल रकम भी बन सकती है। अब आपके लिए एक सवाल, अगर आपको आज 10,000 रुपए इन्वेस्ट करने हो तो आपका वो सबसे बड़ा सपना या फाइनेंशियल गोल क्या होगा जिसके लिए आप ये इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे? अपना जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करें। ये आंकड़े सिर्फ एक अनुमान पर आधारित हैं। म्यूचुअल फंड रिटर्न्स बाजार के जोखिमों के अधीन हैं। वास्तविक रिटर्न इससे कम या ज्यादा हो सकते हैं। ये कोई गारंटीड रिटर्न नहीं है। देखा आपने, ये है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और कंपाउंडिंग की ताकत। ये वही 10,000 रुपए हैं जो शायद किसी पार्टी, शॉपिंग या एक नए गैजेट पर खर्च हो जाते और आपको याद भी नहीं रहता, लेकिन सही जगह इन्वेस्ट करने पर ये आपके फ्यूचर को फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे सकते हैं। दोस्तों, सिर्फ नौकरी करके आप अपने सारे बड़े सपने जैसे बच्चों की पढ़ाई, उनकी शादी या एक आरामदायक रिटायरमेंट शायद पूरे ना कर पाएं। आज की महंगाई में यह बहुत मुश्किल है, लेकिन आज की एक छोटी सी बचत, एक छोटा सा सही इन्वेस्टमेंट डिसीजन आपके कल को पूरी तरह बदल सकता है। इन्वेस्टमेंट कोई रॉकेट साइंस नहीं है, यह सिर्फ डिसिप्लिन और धैर्य का खेल है। अगर इस वीडियो से आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में थोड़ी सी भी क्लैरिटी मिली हो तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें।